अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलीशा जहांगीर और मैं हूँ साद जुल्फिकार खान। सबसे पहले हमारी और कश्मीर डिजिटल की जानिब से आप सबको ईद मुबारक। आज हम अपने व्यूवर्स के लिए एक ज़बरदस्त स्पेशल ईद शो लेकर आए हैं, ईद कश्मीर डिजिटल के साथ। उम्मीद है कि सबसे पहले आप घर में खुश खुर्रम होंगे और बहुत अच्छे से ईद की खुशियाँ मना रहे होंगे। और आज की शो में हम लेकर आए फन गेम्स होंगी, इंटरेस्टिंग किस्म के इसमें सेगमेंट्स होंगे, तो होपफुली कि आपको हमारा शो अच्छा लगे। क्यों अलीशा? बिल्कुल ऐसा ही है। आज हम आपको लोगों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें लेके आएंगे। तो मेरे ख्याल से अलीशा करवाते हैं अपने मेहमानों का तारुफ। वैसे कि मेहमान तो नहीं है, लेकिन चलें कुछ मिनटों के लिए इनको हम बर्दाश्त कर लेंगे और इनको मेहमानों के तौर पे ट्रीट करते हैं। लेडीज फर्स्ट। हाँ, लेडीज़ फर्स्ट। हमारी टीम ऑडियंस को बताते चलें कि हमारी टीम आज हमारे साथ मौजूद है और उस टीम के सरबराह भी मौजूद हैं। तो वहाँ से राइट साइड से अलीशा आप तारुफ करवाते जाएं। ये है हमारी मोटी छोटी रिमशा, एक ये मोटी रिमशा और उसके साथ है हमारी छोटी रिमशा। अच्छा। और उसके साथ है हमारा लंबा वासिफ। और वहाँ से आप करवा दें। अच्छा, यहाँ पे हमारे साथ हैं अरूज अवान साहिबा, उसके साथ और वेरी ऑन रावलाकोट से इनका ताल्लुक है, ये इसलिए स्पेशल हैं हमारे लिए। और इबाद सदोज़ई, सरदार मोहम्मद इबाद खान सदोज़ई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। और उसके साथ हम सब के इस जो डिपार्टमेंट है उसके हेड साहब मौजूद हैं, मुस्तफा भट्ट साहब। तो आप सबको हम वेलकम करते हैं। होपफुली कि आप यहाँ पे अगले चंद मिनटों तक हमें बर्दाश्त कर सके, और हमें बड़ी मुश्किल होगी वैसे आपको बर्दाश्त करने में। बाद आपका इतना बड़ा नाम रखा किसने? ये मेरा खानदान से चलता हुआ आ रहा नाम। माशाल्लाह। खानदान में सबका इतना इतना नाम है, जैसे कि किसी का नाम तो ऐसे ही होता है। इनका नाम सरदार मोहम्मद इबाद खान सदोज़ई। बोलो, आप भी अपने नाम लंबे रखिए ना। नाम बन रहा है। हाँ, आप भी अगर देखिए जिस तरह आप चौधरी हैं और कोई इस तरह से ना, तो अपने नाम के साथ देखो, एक मेरा नाम होगा, एक मेरी कास्ट होगी, 5 नाम मिला के एक नाम नहीं बनता। जल्दी पुश्ती नाम चलते आ रहे हैं ना। 5 घर वालों के नाम मोहम्मद इबाद खान सदोज़ई। नहीं, बात जबरदस्त है। नाम इतना लंबा ही होना चाहिए, पता चले ना कोई नाम है। 5 नस्लों का नाम है, 2 और तो मेरे ख्याल से कुछ सवाल शुरू करते हैं इनसे। खाने के सवाल से शुरू करें अगर, मेरे ख्याल में, क्योंकि यहाँ पे खाना सबको बहुत पसंद है। आपको शायद देख के फ्रेम में लग रहा हो कि कुछ लोगों को लगता नहीं है, लेकिन खाते सब हैं और दबा के खाते हैं। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। रिमशा, खाने में क्या पसंद है आपको? ये पूछे कि खाने में क्या नहीं पसंद। ओह माय गॉड। तो चले आप ये बता दें कि खाने में क्या नहीं पसंद आपको? मुझे खाने में मटर नहीं पसंद, बाकी जो मिले मैं खा लेती हूँ। और फिर क्या पसंद है? छोड़ो, आगे चलते हैं। रिमशा, मुझे ब्राउनीज बहुत ज्यादा पसंद है। ये अलग बात है कि मुझे लगती है। ब्राउनीज लगती भी नहीं है। ब्राउनीज खाने में शुमार होती है, वो तो डेजर्ट है। तो वो पसंद तो बहुत है ना, मीठा में तो आती है ना। खाने में क्या पसंद है? चिकन। वाह। कहाँ जाते? शेवर मुर्गी है वो शेवर भी तो नहीं बनी। अच्छा, एक चीज़ हम अपने नाज़रीन को बता दें कि इट्स अ फन शो, और इसमें किसी की तजलील करना या किसी को नीचा दिखाना या इस तरह का बिल्कुल मकसद नहीं है, क्योंकि हम लोग ऐसे ही ज़ाहिर है इतने स्ट्रेस माहौल में जब ये सब लोग काम कर रहे होते हैं, तो ये छोटी मोटी नोक झोंक और शुगल मेला चलता रहता है, और मेरे ख्याल से चलता रहना चाहिए। अदरवाइज़ ये जो मीडिया की फील्ड है, ये इतना मुश्किल और स्ट्रेस्ड काम है कि ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो वासिफ की तरफ आते हैं। वासिफ, आपका फेवरेट खाना कौन सा है? वैसे बेसिकली सब कुछ ही पसंद है, लेकिन जो ज़्यादा पसंद है वो चिकन पुलाव। अच्छा, आपको ना ये जो खाना लग रहा है ना, लग जरूर रहा है, लेकिन वो ऊपर की तरफ ऐसे नहीं। हाँ, ये बात तो है। बेसिकली। अच्छा, यहाँ से यार जबरदस्त, थैंक यू। मुझे भी बारबेक्यू पसंद है। बात को बिरयानी पसंद है। मैंने तुम्हें खाते हुए तो कभी नहीं देखा। अब जरूरी नहीं है ना हर पसंद वाली चीज मिल भी जाए। क्या पता, जैसे उनको चाय महबूब के हाथ की पसंद है, बिरयानी भी महबूब के हाथ की पसंद है। ये हो सकता है। अब आप वो वाली बिरयानी तो नहीं, प्लॉट पे बिरयानी खाने तो नहीं जाता था। जाहिर सी बात है, दावत वहीं से बनती है। जाहिर है कोई न्याज दावत शावत होगी तो ऐसे। अब आते हैं हम अपने जो सरबराह हैं उनकी जानिब। सर, आपको खाने में क्या पसंद है? मुझे अल्हम्दुलिल्लाह यार सब कुछ पसंद है। ईंट पत्थर हजम है बटों के लिए, यही बात मशहूर है। वैसे ये तो है, बट अंदर ग्राइंडर लगा हुआ है, जो डालोगे सब कुछ अंदर जाए। माशाल्लाह। लकड़ हजम बट्टा हजम सब कुछ हजम है ना। वैसे भट्टों के खाने तो बड़े मशहूर हैं, और एक ये बात ना मुझे पहले इतना आइडिया नहीं था। मैंने जब इनके घर में दावतें शावतें खाना शुरू की ना, फिर मुझे अंदाजा हुआ कि ये भट्टों के खाने क्यों मशहूर है। नो डाउट उनका खाना बहुत अच्छा होता है। अच्छा, अगले अब हम आपसे एक बहुत ही जबरदस्त सवाल, लेकिन सच बोलना है आप लोगों ने। बचपन की सबसे फनी मेमोरी बतानी है जो ईद पे की हो।
फनी ईद हो, पे weird जो हो, कोई कारनामा किया हो आप लोगों ने और कोई वो बहुत embarrassing funny, moment, हाँ। कोई embarrassing moment, कोई इस तरह की चीज मैं बता देती हूँ। बताओ। बता दें। बचपन में कोई ऐसी चीज है जो आपके साथ पेश ना आया हो, कोई ऐसा वाकया? मैं खुद ये सोच रही थी कुछ ऐसा होगा कि जो मेरे साथ ना हुआ हो, लेकिन सब उल्टे ऊंग पटांग सब कांड मेरे साथ हो चुके हैं। चलो चलो फिर शेयर करें आप। बचपन में मैं और मेरी कज़न ईद के दिन था और मेरे चाचू की ना डिपार्टमेंटल स्टोर था, तो उनके बाहर ना अंडों वाली जो गाड़ी नहीं होती जो सुजुकी होती है वो आई। मैं और वो तैयार होके हम गए उनकी दुकान पे, तो हमने कहा ऐसे करते हैं 2 गलियाँ छोड़ के चाचू का घर है, हम वहाँ चले जाएंगे इस गाड़ी में बैठ के। हम उस गाड़ी में दोनों बैठ गए, अंकल ने चला दी। जब हमारा मोहल्ला गुजर गया तो हम दोनों ने रोना शुरू कर दिया। हम छोटे थे, ठीक है, हम कहाँ जा रहे हैं, तो वो पीछे। अच्छा, बचपन में आप छोटे थे? हाँ, बचपन में हम छोटे थे। अभी भी छोटे। तो जब हम आगे रास्ते में पहुंच गए, आधे रास्ते में पहुंचे और वो फेमिलियर जगह नहीं थी, तो हमने कहा ये हम कहाँ हैं, तो मेरी कज़न ने रोना शुरू कर दिया। तो फिर अंकल को जब आवाज़ की, उन्होंने गाड़ी रोकी, उन्होंने पूछा तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? फिर हमने उन्हें बताया कि हम वहाँ से बैठे थे। फिर उन्होंने चाचू को कॉल की और फिर जब हम घर आए तो हमें इतनी अच्छी ईदी मिली वो मैं आज तक नहीं भूलती, मुझे मम्मा से जो अच्छी ईदी मिली थी। अच्छा, एक बात बताएं, अगर आपको मतलब छोड़ दिया जाए बोलने के लिए अनलिमिटेड, कितने टाइम तक वैसे बोल सकते हैं? मैं शायद जब मैं सो रही होंगी तब मैं नहीं बोलूँगी, वरना उसके अलावा मैं इससे बोलने का नहीं, इससे खाने का सवाल करना चाहिए था। खाने की बातें आती रहेंगी। ये कितने टाइम तक ये खा सकती है, क्योंकि इसको खाने के अलावा कुछ नहीं आता। मैं आई लव फूड। मैं जब सिर्फ सोती हूँ तो ख्वाब में खाना आ रहा होता है। और ये मुझे लगता है हमें फास्ट फॉरवर्ड पे चलाना पड़ेगा ये वाला जो सेगमेंट है। अच्छा, किसी और की कोई फनी मेमोरी नहीं है? कोई एम्बैरेसिंग मोमेंट होता है? कुछ तो होता है। नहीं, एम्बेलिशमेंट चोरियाँ शोरियाँ की हो, ईद पे किसी की चोरी की हो? नहीं, चोरी नहीं की, लेकिन ये है कि फ़नी, जब हम लोग छोटे थे गाँव में, तो ईद की थी, तो हम आपस में कज़न 5-6 मिल के, तो हमने दूसरे मोहल्ले के बच्चों को कूट लिया और हमें पता ही नहीं था वो हमारे पीछे डंडे पत्थर से। ऐसे लगता तो नहीं है भाई, हम 5-7 थे ना। हाँ, 5-7 थे। आप भी वो वासिफ ने साथ तो कहते, जरूर ईदी शाबाश, चोरी की होगी। वासिफ ने जरूर ईदी चोरी की। नहीं, ईद की तो चोरी नहीं की है, वैसे और बहुत कुछ किया होगा, लेकिन उसका भी बताएं। लेकिन क्या किया है? लेकिन क्या किया है? वो बताने के काबिल भी नहीं। अब तो यहाँ तो सब बताना पड़ेगा आपको। नहीं, वो बताने के काबिल नहीं है। अगर आप जवाब नहीं देंगे यहाँ पर तो आपको ईदी देनी पड़ेगी, ये रूल। हाँ, ये बात है कि जिस चीज़ का जवाब हाँ। नहीं मिलेगा वो ईदी हमारे खाते में आएगी। अच्छा, एक सवाल मेरे ख्याल से ना सबसे, क्योंकि ज़ाहिर है मोस्टली हमारी ऑडियंस भी कश्मीर से है, तो अगर आप सबको, क्योंकि घूमने का तो सबको ही शौक होता है, तो ईद पे कहीं घूमने जाने का मौका मिले तो कश्मीर में कौन सी जगह आपकी फेवरेट है कि आपको लगता है कि यार यहाँ पे जाना है मुझे ईद? यार भट्ट साहब से शुरू करते हैं। यार मैं तो ऑलरेडी कश्मीर आता जाता रहता हूँ, मेरा सारा नानका कश्मीर का है। तो लेकिन एक जो दिल में होती है, ड्रीम होती है कि एक हमने कहीं जाना है, तो वो नीलम जाने का बहुत शौक है। काफ़ी दफ़ा प्रोग्राम बना, लेकिन हर बार कोई ना कोई जो है वो मिसहैप हो जाता है, फिर हमारा टूर कैंसिल हो जाता है। लेकिन नीलम जाने का होपफुली कि इस ईद पे तो नहीं जा सके, अगली ईद पे आप नीलम जा इस सकें। ईद पे तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सारे बैठे हुए इधर दफ्तर में और काम कर रहे हैं, तो अल्लाह करे कि कुछ टाइम मिले तो इंशाल्लाह। होपफुली कि कोई ऐसा प्लान हो कि हम सारे नीलम जा सके इंशाल्लाह। बेसिकली तो आज़ाद कश्मीर रावलाकोट से मेरा ताल्लुक़ है, लेकिन आज़ाद कश्मीर में तो मुख्तलिफ़ जगहों में जाना होता है, और जो मेरी ख्वाहिश है और जो दिली ख्वाहिश है तो श्रीनगर में जाके ईद। वाह, क्या बात है यार! ये हमारी, मेरे ख्याल में सभी कश्मीरियों की ये ख्वाहिश है कि एक बार श्रीनगर में भी कोई ज़ियारत है जहाँ पे हाज़िरी देना? हाँ, वहाँ पे भी है, वहाँ पे पीर या वैसे वहाँ कोई दिल छोड़ के आगे हज़रत बल है ना, दरगाह है वो, शायद दरगाह श्रीनगर की तरफ है। ये तो है, हम सबका वो एक, हम मोड़ के उधर ही देखते हैं। हमारा खमीर श्रीनगर। आप अरूज। मैं नीलम जाना चाहूँगी क्योंकि मैंने सुना है कि वो बहुत खूबसूरत जगह है, तो खूबसूरत तो बहुत है, करना चाहूँगी। खूबसूरत तो बहुत है, कश्मीर पूरा ही खूबसूरत है। वासिफ? वैसे तो मैं खुद बेसिकली कश्मीर मुजफ्फराबाद का ही रहने वाला हूँ, लेकिन जब से हमने प्लान बनाए ना अपने नीलम जाने का बनाया, लेकिन अभी तक जा नहीं। यार मेजॉरिटी नीलम जाना चाहती नीलम है। जाना चाह रहे हैं यार पूरा घूमने का बनाया है हम। ये कश्मीर डिजिटल का कोई एक ट्रिप अरेंज करना चाहिए। बड़ा इसका अच्छा ना, ये ज़्यादा बोर्ड्स आ रहे हैं। जैन का बंदा के लास्ट तक जाए, फिर आपको मजा आना है नीलम। अडंकेल तक जाएं, बहुत अच्छी जगह है। अडंकेल नहीं बल्कि मेमोरी है वो, इससे पूछ लें। लेकिन नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं, बता दें, वासिफ 3 क्लास वाली। एक बार ने प्लान किया था नीलम, लेकिन वो पहुंच नहीं पाए, उनको वापस भेज दिया था। आगे रिमशा। LOC और नीलम। LOC नीलम के ज़्यादा बोर्ड्स आ रहे हैं। तो सी भी वहाँ पे आ जाती है। हाँ तो सही है ना, दोनों जगह। रिमशा, नीलम जाने की कोई ख़ास वजह? बस नीलम जाना, वहाँ पे बर्फबारी बहुत है। फिर सब आप हमारी छुट्टी अरेंज करें तो हम सब नीलम चलते हैं। हाँ, लास्ट रिमशा।
मैं सबकी छुट्टी अरेंज करूंगा, लेकिन फिर मेरी छुट्टी ना हो जाए वो क्या करूं? ये साइलेंट मैसेज है हमारी पूरी टीम की तरफ से कि वी वांट अ ट्रिप ऑफ नीलम। तो मैं भी नीलम ही जाना चाहूँगी। जबरदस्त, क्या जहाँ पहाड़ वहाँ मैं। अच्छा, आप लोगों को मैं एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊं, नीलम बहुत खूबसूरत है, नो डाउट। झेलम वैली, लीपा बड़े बड़े खूबसूरत हैं, लेकिन एक जो आज़ाद कश्मीर का एरिया है वो अनएक्सप्लोर्ड है, वो हवेली है। बहुत से लोगों को इसके बारे में नहीं पता, लेकिन वहाँ पे आप शारें बड़ी खूबसूरत। बिल्कुल ऐसा ही है। तो अगर आप लोगों को कभी मौका मिले, थोड़ा सा ट्रैकिंग करनी पड़ेगी, लेकिन ये है कि जबरदस्त एरिया, आपको बहुत मजा आएगा। वो अब्टाबाद वाली हवेलियाँ हवेलियाँ है, वो हवेलियाँ है, ये हवेली है, ये वहाँ के डिस्ट्रिक्ट हवेली, हवेलियाँ ये उधर रावलाकोट वाली साइड पे, उस साइड पे आती है। अच्छा, बचपन में फैमिली के साथ तो खैर सभी ईद मनाते हैं। कभी कोई ऐसा रिश्तेदार आपको टकरा हो कि आपको लगा हो कि यार ये बंदा क्यों आ गया, या आपको बड़ी एक्सपेक्टेशन हुई हो कि ये बंदा ईद ही देगा, लेकिन उसने ईद ही नहीं दी, और उसके जाने के बाद आपने बस है कि हमारे रिश्तेदार कुछ हैं वो ईद तो देते हैं लेकिन 150 से ज़्यादा ईद नहीं देते, तो वो यही हुआ कि उनको आप मैसेज दे सकती हैं यहाँ पर। मेरी बचपन की ख्वाहिश रही है मुझे अपनी फुप्पो से ईदी मिले, लेकिन आज तक ये आपकी वीडियो फुप्पो देखेगी और स्पेशल हम उनको भिजवाएंगे। यार बचपन से लेके अब तक जो है वो, अब तो बस कुछ मामलात ऐसे नहीं है, लेकिन बचपन से जब तक थे तो उम्मीद करते थे अच्छी ईदी मिलेगी, लेकिन वही बात है 20-30 रुपए मिलते थे, जिसमें हम जूस की एक वो जाके एक जूस और एक 5 रुपए वाला चिप्स लेके खा। अच्छा, मेरी नानी 50 रुपया देती है। इस बार मैंने उनको कहा कि थोड़ी प्रमोशन कर दे, पेट्रोल महंगा हो गया, तो कह रही हैं तुम्हें मैं 100 रुपया दे दूंगी। अच्छा, आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ईदी तो तकरीबन सबको मिलती है, लेकिन हम हर बंदा कुछ ना कुछ खरीद रहा होता है ईदी से। मैं सबसे पहले बात से पूछूंगा, ईदी जब मिलती थी बचपन में सबसे ज्यादा पहले जाके कौन सी चीज खरीदते थे? पानी वाले पिस्टल खरीदते थे और फिर उन्हें हम अपने कजन पे इस्तेमाल करते। स्टिंग या वो पेप्सी की बोतल, वो प्लास्टिक की ग्लासेस। सेहत को भी देख के ये लगता है कि आप पानी वाला पिस्टल पर्सनल अटैक हो गया ये तो। ये तो सटायर आया है दूसरी तरफ से। आप लोग क्या खरीदते थे? कोई इंटरेस्टिंग चीज ऐसी हो? हमसे तो हमारी अम्मा ईदी ले लेती थी, आज तक ना कुछ खरीद के दिया और ना खरीदने दिया। ऐसा बचपन से ऐसा ही होता आ रहा है, जब ईदी मिली है हमारी अम्मा जी ने हमसे ले। ओ यार, वासिफ आपके साथ बहुत बुरा हुआ है। वो वाली ईदी कभी वापस नहीं मिली, हमेशा ऐसे होता था, मुझे दो मैं संभाल के रखती हूँ, अब जब हम घूमने जाएंगे तो मैं वो अभी तक संभली हुई है। फिक्स डिपॉजिट होती थी हमारी। एक ऐसे लफ्ज ने मैं अपने पास संभाल के रखूंगी, ये एक ऐसा लफ्ज अभी तक यूज होता है, इसे तबाह कर दिया। और हमें कहती थी ईद के ना 2-3 दिन बाद ना हम लोग घूमने जाएंगे तो तुम मेरे से ले लेना, फिर वहाँ पे मैं तुम्हें दूंगी, तुम घुमा दोगी। ये इमोशनल डैमेज है, ये इमोशनल डैमेज है। अच्छा, इसके बाद हम कुछ गेम्स की तरफ आए। सवाल तो हमसे होते रहेंगे, लेकिन कुछ आप दोनों भी अपने बारे में बताएं ना, आपकी ईद कैसी गुजर रही है? हमारी ईद तो यहाँ पे बड़ी जबरदस्त गुजर रही है, बैठ के काम नहीं करना पड़ा यहाँ पे, चलो कुछ टाइम यहाँ पे ये हमारे लिए मेरे ख्याल से एंटरटेनमेंट है। कुछ गेम्स खेल लें, फिर आप हमसे भी कुछ खैर। अच्छा, आप लोगों के सामने टेबल्स पे ना कुछ हमने नाम लिख के रखे हुए पेजेस पर, तो अब होगा यूं कि जैसे इबाद है तो वो एक पेज उठाएगा, उस पर कुछ कोई नाम लिखा होगा, और इस साइड से जो लोग बैठे हुए तीन, ये टीम ए और टीम बी कर लेते हैं। टीम ए दिखाएगी और टीम बी आप वो कोई जेस्चर करके या कोई ऐसी, और आपने गेस करना है कि उस पेपर पे नाम किसका लिखा हुआ है। सबसे पहले मेरे ख्याल से आप लोग उठा लें, वहां से कोई उठा ले पेज। देखना नहीं, आपने देखना नहीं है। ऊपर करो, ऊपर रखो ऐसे। पहला ही मुश्किल आ गया इनके लिए। अच्छा जी, एक पिकनिक स्पॉट है। कहाँ की? आज़ाद कश्मीर का। एक चीज मैं बता दूं, ये जितनी भी चीजें हैं तकरीबन ये सारी आज़ाद कश्मीर से रिलेटेड हैं, ताकि आपके लिए ये आसानी हो। आप क्वेश्चन पूछे, हम बताते हैं। हाँ, ऐसा बंदा गेस्ट करेगा, एक बंदा गेस्ट करेगा। पेपर अगर रिमशा ने उठाया ना, रिमशा गेस्ट करेगी इनमें से। हेल्प आउट करा सकते हैं। नहीं, मेरे ख्याल है हम टीम है तो मिलके करते हैं। ठीक है, आप लोग हेल्प आउट करा सकते हैं। हाँ, एज अ टीम कर लेते हैं। आप लोग पिकनिक स्पॉट है एक आज़ाद कश्मीर में। अब आगे आप ये क्वेश्चन करें, हम बताते हैं कि है या नहीं। हम हाँ या ना में जवाब देंगे। नीलम वैली नहीं। कोई ले। हाँ, ठीक पहुंचे। उधर उसके मज़ाफ़ात में क्या? हाँ, उसके मज़ाफ़ात। कोई लेक है वहाँ की? हाँ, रटी गली। ओके, कश्मीरी को बताना चाहिए बिल्कुल। ये वासिफ ही आपको गैस करना चाहिए, ये इन बाकी शायद पता लगे। देखो वो कश्मीरी नहीं है ना। कुछ और हिंट, कोई हिंट इतना तो बता दिया ना। नहीं, उसके ऊपर से वो डोली भी गुजरती है। नहीं, डोली लेक के ऊपर से डोली तो नहीं गुजरती, दरिया के ऊपर। नहीं,
नहीं, लेक है, आपने लेक का किया है तो झील। झील से अगर बात की जाए तो वो रहती गली आती है। नहीं, और भी है। मैं बताऊं, शौंटल लेक। ये आपको कैसे पता? ये जबरदस्त वैसे। गुड यार, ये शॉन्टल लेक कैसे पता? ताव कर कितना तो अंदाजा हो गया ना हर वक्त रिपोर्ट। बस यार, निमिषा के लिए क्लैपिंग होनी चाहिए। क्लैपिंग होनी चाहिए यार। जबरदस्त जबरदस्त। अब इबाद आप उठाएं। देखना नहीं है, पेपर ऊपर कर लेना पेपर बिल्कुल। ओह इंटरेस्टिंग। बस रख दो इंटरेस्टिंग। कोई खाने की चीज है? नहीं, नहीं, बहुत मशहूर बंदा है वहाँ का। पॉलिटिशियन है। यस यस। ऐसा कहा जा सकता मेरे अच्छा आपने ये बता के उनको वाह। एक हिंट में देता हूँ, प्राउड। हमारे लिए प्राउड मोमेंट होता है। फॉर स्पोर्ट्समैन है कोई। कश्मीर का सलमान निशाद। वाह, सलमान निशाद कैसे? वाह वासिफ वाह, वाह वासिफ वाह। सलमान निशाद कैसे गेस कर लिया आपने? क्योंकि कश्मीर का वही एक वाइब है। उल्टा है। अगर ओह नाइस। ये बात आराम से गेस कर सकता है। यस। ये वैसे इजी है लेकिन बता पिकनिक स्पॉट, पिकनिक स्पॉट, पिकनिक स्पॉट। ईर्चनासी। स्पेसिफिक नहीं जाना, स्पेसिफिक नहीं जाना, थोड़ा मुश्किल हिंट दें। ओके। अच्छा, इसको हम डिस्ट्रिक्ट पे लेके चलते हैं ना, कोई हाँ। रावलाकोट। किस जिले में आती है? रावलाकोट या पूंछ वाले। चलें ये बता दें रावलाकोट में। तो ये बात को पता होना चाहिए। बात का तो घर है। बात का घर। वो कौन सी है? स्पॉट वो झील कौन सी है? बंजोसा लेक। रावलाकोट में सिर्फ बंजोसा लेक तो नहीं है, तोली पीर भी है और इतनी सारी जगह है। बंजोसा ही है ना, उन्होंने कह दिया है। क्यों इतने आसान से क्यों गेस कराते हो आप लोग? थोड़ा मुश्किल मुश्किल है। ये तो उनका बराबर रावलाकोट चल बड़ी रहा है। जगह है घूमने फिरने की। क्योंकि ये पहुंच जाते हैं। अच्छा, इसको मैं ऐसे करूंगा कि मसेरू की पहचान। वाह, इसके हो गया मुर्शिदों के भी। ये बता दिया तोली पीर। बिल्कुल ये मसेरों की पहचान तोली पीर के करी डब्बा है यार। मसेरों की पहचान तोली पीर। लोकेशन और साथ मुर्शिद भी इन्हीं के साथ ही आते हैं हमारे साथ तोली पीर के। मसेरों की पहचान कैरी डब्बा। ज्यादा तेज चल रही हो लेकिन ठीक है, रख दे रख दे। कोई पर्सनालिटी? कह सकते हैं इसको क्रिकेटर। क्रिकेटर? यस। यार इतना आसान कर दिया तो। कश्मीर के जमान सलमान शाह अभी तो सुफियान मुकीम। सुफियान मुकीम। ये वासिफ ने बड़ा आसान कर दिया है। ये तुम्हारे ये बहुत आसान बता देते हैं आपको, ये बड़े आसानी से गैस करवा रहे हैं। चलिए अब उनकी तरफ चले। ओह इंटरेस्टिंग। ओहो इंटरेस्टिंग। ये तो Famous सवाल आप person है। करें, रोज ही गैस करवा देगी। जी अरूज बताइए कौन है? आप पूछे। ओके, फेमस और नॉन? बहुत ज्यादा। बहुत फेमस करंट सिचुएशन के हिसाब से तो आजाद कश्मीर की फेमस है। शौकत आवाज़। भैया इसका मतलब है लग रहे हैं। इसका मतलब है कि हमने जो ये यहाँ के हमारे लोकल्स थे उनको हमने कश्मीर की बहुत नॉलेज दी। जबरदस्त, ये तो अच्छी बात है। कश्मीर की पॉलिटिक्स का सबको इल्म होना चाहिए। मैंने जब ज्वाइन किया था तो मुझे बिल्कुल नो हाउ नहीं थी। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर वो भी होते कुछ हैं। दिन पहले दूसरे डिपार्टमेंट वाले किसी का शो सुन रहे थे तो उन्होंने मुझे कहा आप इनको जानती है? मैंने कहा मैं तो कश्मीर वालों को जानती हूँ, इनको तो नहीं जानती। अच्छा चलो। ये गेम तो इन दोनों में टाई होगी। हाँ, ये अगली- इनमें से अगली। अब अगली गेम की तरफ चलते हैं। लेकिन उसका एक रूल है, हमारे पास एक ट्रूथ और डेयर है, ठीक है? लेकिन अगर आप लोग वो नहीं करेंगे तो आपको ईदी देनी पड़ेगी मुझे और हमें। साथ को। बिल्कुल, अगर आप उन सवालात के जवाब देते नहीं है और साथ में सही नहीं देते, क्योंकि अंदाजा हो जाएगा कि आपने जवाब ठीक दिया या नहीं दिया। हमें क्या मिलेगा? हमें क्या मिलेगा? आप लोगों को इंशाल्लाह अफ्तारी मिलेगी अगले साल। आपकी रिसर्च टीम कितने बंदों पर मुश्तमिल? ये हम नहीं बताएंगे, ये एक सीक्रेट है। बात के रिसर्च लिए टीम मेरे को पास हम बहुत अच्छे disclose नहीं सवाल है और एक सवाल मेरे पास रिमशा के लिए भी बहुत अच्छा है। बट सबसे सबसे स्टार्ट स्टार्ट करते हैं। कभी किसी को स्टॉक किया आपने? सच बताना है। स्टॉक करना क्या होता है वैसे? पहले इसका मीनिंग तो बताएं मुझे। किसी को बहुत देखना। इसका मतलब है नहीं किया, अब मासूम है वो। नहीं 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 नहीं, वो मासूम बन रहे हैं। नहीं ऐसा भी नहीं है, ऐसे पोर्ट्रेट करना पड़ेगा ना, मजबूरी है। आप उनको अगर आपने भी किया तो बता दे, एग्जांपल दे के उनको। अभी शादी हुई है, मैंने भी नहीं किया। मैं समझता हूँ, मैं उनके हालात नहीं समझता देखो, हूँ। यही तो बात है, अब इनको बतानी पड़ेगी। अब आप वैसे ये सवाल हम बदल के अपने होस्ट से भी पूछ सकते हैं। लेकिन पहले आप तो जवाब दे लेना, उसके बाद होस्ट की तरफ आना है। और बट इसकी सब तरफ बताएं। बाद में आना।
स्टॉक तो नहीं कह सकते, स्टॉक नहीं किया आज तक किसी को। जबरदस्त, क्या बात है। वैसे मुझे ये यकीन है इनकी बात पे। अच्छा, सबने सेम क्वेश्चन का आंसर देना? नो नहीं डिफरेंट। बाद से बनता है ये सवाल है, बाद से पूछना चाहिए थी। मुझे अपनी फिक्र होगी थी। किसी को जो है ना पर्सनली क्या मतलब मैंने अब नहीं किया अपने लिए, किसी के लिए स्टार्ट क्यों करेंगे? ये कुछ हेल्प किसी की जरूर कर ली है, लेकिन अपने लिए कभी नहीं किया। हेल्प करने के लिए स्टॉक किया है बात। वाह, मदद करनी पड़ती है यार। किसको किया है? दोस्त की बंदी। कौन से दोस्त? यार ऐसे दोस्त कहाँ पे मिलते हैं हमें भी बता दो। यहाँ मिलता है। और ये बातें सुन के मुझे लग रहा है ये वाला जो शो है मैं अपनी फैमिली के साथ शेयर नहीं करूँगा। वैसे एक बार शो के बाद मेरे से मिलते जाना। ये मेरे से मेरे बड़े काम किए हैं। सवाल वासिफ से बनता है। ये वासिफ के लिए मैंने बड़े ये इसके सवाल ये नहीं बनता किया या नहीं किया, इससे बनता है कितनी बार किया है। यहाँ हाँ, वासिफ से ये बनता है, वासिफ कितनी बार किया? नहीं, वैसे तो पहले मैं ये कहूँगा आज तक नहीं किया। झूठ बात। 6 क्लासेस ईदी कितनी होनी चाहिए ये व्हाट्सएप डिसाइड करे, कितनी ईदी आनी चाहिए इसकी तरफ वैसे जो मेरे क्लोज वासिफ से सवाल बदल के पूछे कि हर वक्त से? ईदी आनी चाहिए। ईदी कितनी ईदी देंगे आप वासिफ हमें? अगर मैंने झूठ बोला हो तो आपकी बात। अब हमारे चलो मान ले, कोई बात नहीं, मान चलो। हाँ, लेते। कोई नेक्स्ट। रिमशा से पूछते हैं। रिमशा, पेपर्स में कभी चीटिंग की है? यार इतना बड़ा दुख, बहुत दुख। मेरी आईसाइट वीक है, मेरी दोस्त थी। ये हमारा सेम दुख है। कोशिश बहुत की थी, लेकिन कभी चीटिंग कर ही नहीं पाई। वो बेचारी लिखती थी, उसकी ज्वाइनिंग राइटिंग थी और वो मेरे साथ क्लोज बैठती थी, तो मैं उसको कहती थी कि शफक प्लीज़ मुझे दिखाओ, तो वो अपना पेपर ऐसे करती थी, और वो लेफ्टी थी और वो ऐसे लिखती थी, और वो अपना पूरा पेपर ऐसे करके कहती थी रिमशा देख, और मैं ऐसे करती थी नजर नहीं आ रहा। मैं उसको कहती थी मुझसे एक लफ्ज़ बोल दे, आगे मैं खुद लिखूंगी। ये मेरा दुख जिंदगी भर रहेगा। तो मैंने चीट कोई दुख है आगे बाद में जरूर की होगी, मुझे बाद से पूरी उम्मीद है कि बाद में की होगी। मेरे ख्याल में आपने स्कूल टाइम से स्टार्ट की होगी। पेपर में ये देखे कांड शांड बहुत किए हुए हैं, ठीक है, दूसरों की हेल्प के लिए, दोस्तों की। तो वही चीटिंग आपके सारे काम हर काम दूसरों पे लगा। ये सवाल बनता था आपने कब नहीं की। मैंने फाइनल पेपर में पेपर एक्सचेंज भी किया हुआ है, पहली सीट पे बैठ के। वाह, इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आया? तो वो कहते हैं ना कि दिया जलने के बाद सबसे ज्यादा अंधेरा दिए के नीचे होता है, तो पहली सीट पे टीचर खड़े होते हैं, उनके आगे वाह पीछे। वाह वाह, वैसे जबरदस्त। टीचर्स का फोकस नहीं होता फर्स्ट वाले। हाँ, ये ठीक है, ठीक है। बड़ा एक्सपीरियंस है आप लोगों को इन मामले में। मैंने एक ड्रामा किया था। ये खुद मास्टर होंगी। हमारे ना कॉलेज शुरू हुआ तो वो हमारे जो पेपर्स होते थे ना मिड के, वो ऐसे थिएटर में होते थे। वो तो वो स्टेयर्स थी ना, ऐसे एक बेंच है, फिर एक नीचे और एक नीचे है। अब मैं सेकंड लास्ट पे मैं बैठी थी, वो बहुत ऊंचा था, और मेरे से पीछे एक मेरी दोस्त बैठी थी। अब उसको पेपर नहीं आता था, तो उसने मुझे कहा कि मुझे बताना। अब मैं पेपर करके ना साइड पे रख दिया मैंने, और मैं खुद साइड पे होगी। मैंने उसको कहा देख, मतलब वो ऊंची थी, उसको नजर आ रहा था, देख। कहती है नहीं नजर आ रहा, नहीं नजर आ रहा, मुझे दिखाओ। मैंने उसको उठा के दिखाया। अब 4 टीचर्स घूम रहे हैं, मैंने उसको उठा के भी, फिर भी उसको नहीं समझ आ रहा। ये होते हैं कॉन्फिडेंस, ये होते हैं कॉन्फिडेंस वाले। मैंने उसको कहा तुम ये वाली शीट रख लो, अभी मैं दूसरा कर लेती हूँ, तुम मुझे वापस दे देना। मैंने फिर भी उसको दिया। जैसे ही मैंने उसको शीट पकड़ाई, वो मरने वाली होगी, ये क्यों करनी? वापस लो। ऐसा वाकया मेरे साथ भी है कि यूनिवर्सिटी टाइम में मेरा एक दोस्त था, उसकी मैथ काफी कमजोर थी, तो अब उसका मैथ ये मेरे ख्याल से यहाँ पे सबके साथ ही होगा। मैथ उसका काफी कमजोर था। तो अब ये था कि मैंने अपना पेपर कर लिया तकरीबन 1.5-2 घंटे में, तो 3 घंटे का टाइम होता था। अब उस बेचारे को सिर्फ डेफिनेशंस के रट्टे थे, वो उसने डेफिनेशंस वगैरह लिखी छोटी मोटी। अब जितना जो सोल्यूशन वाला था वो बैठा हुआ किसी तरह, मेरा पेपर खत्म हो तो मैं उसको दिखाऊं। अब वो आखिरकार ये हुआ, मैं उसको दिखा रहा हूँ 2 दफ़ा मेरे टीचर ने टोका। तो तीसरी बारी मैंने उसको कहा यार ये मेरा पेपर पकड़, तू अपना पेपर मुझे दे, तू मेरा पेपर दे के बाहर चला जा, मैं तेरा पेपर दे के आ जाऊंगा। वाह वाह, क्या बात एक बार तो मेरे हो गया था, मैं पेपर कर रही थी। ये एग्जाम्स वाली सबकी स्टोरीज है। हाँ, ये तो सबकी होती है बहुत ज्यादा कि चीटिंग नहीं करनी। अब मुझे तो नज़र भी नहीं आता, बिल्कुल भी नज़र नहीं आता। तो सर को लगा मैं चीटिंग कर रही हूँ। सर ने कहा आप पेपर दें, आप जाएं। मुझे गुस्सा आ गया, मैंने सर को पेपर दिया, मैंने दरवाज़ा ज़ोर से बंद किया, मैं नीचे चली गई। पीछे इसको गुस्सा भी आता है। अच्छा, वो गुस्सा आया और उसमें आपकी बचत हो गई। पीछे से सर ने मुझे बहुत कॉल्स की, मैसेजेस किए कि वापस आ जाओ, आप चीटिंग नहीं कर रही थी। मैंने कहा नहीं मैं चीटिंग कर रही थी, अब मैं घर जा रही हूँ, आप पेपर रख लें। कोई और क्वेश्चन है आपके पास? अपनी गैलरी का लास्ट स्क्रीनशॉट दिखा दें। ये अरूज से पूछते हैं। अरूज खामोश रही है। अपनी गैलरी का लास्ट स्क्रीनशॉट दिखा दो। ये बहुत सेफ खेल रही है। खामोशी से। मुझे अपना पासवर्ड भूल गया। मुझे आता है, मैं खोल देती हूँ। आप दोस्ती का लानत पायलट। मेरी गैलरी में भी लॉक लगा है। तो खोलो ना। चाबी भूल गई है।
नहीं वो फेस लॉक लगाया हुआ था शायद वो खुद या वैसे सच में भूल गए? नहीं, लास्ट। और उसको ऊंचा बोलना भी है। अगर कोई लिखी हुई चीज है दिखाओ। अभी मैंने रिसेंटली अपनी ईद की ड्रेस में पिक्चर बनाई थी। ओके हमारे ऑफिस में किसी का गलत इस्तेमाल। चलो ठीक है स्क्रीनशॉट नहीं है, स्क्रीनशॉट दिखाना है जो तुमने स्क्रीनशॉट लिया हो। ये तो पिक्चर है, पिक्चर का स्क्रीनशॉट क्यों ले लिया? स्क्रीनशॉट में मेरी असाइनमेंट है। ओहो सैड। ये भी पिक्चर बनाई हुई है। नहीं, ये भी पिक्चर बनाई हुई है। भाई नहीं ये स्क्रीनशॉट है। ये काम वाली बंदी है यार, साथ अब जाने वाले जो दुनिया और साथ ऑफिस भी देखती हैं। वो ये दुख समझ सकते हैं कि ईद के दौरान भी वो असाइनमेंट्स की टेंशन में रहते हैं। असाइनमेंट्स आपके डन है भाई, आप वासिफ की गैलरी का स्क्रीनशॉट। वैसे आज तो मैंने कोई तस्वीर ऐसी कोई नहीं ली। नहीं आज लास्ट स्क्रीनशॉट। अपनी गैलरी का लास्ट स्क्रीनशॉट दिखा दो। स्क्रीनशॉट मेरे ख्याल में कोई ऐसा वो नहीं होगा क्योंकि याद भी नहीं है क्योंकि हाँ तो खोलो ना, याद नहीं है कोई बात खोलो। नहीं, हमें दिखा दें, हम याद रख लेंगे उसको। मार्क स्क्रीनशॉट आपकी तरफ भी आते हैं हम, आप भी देख ले, लेकिन डिलीट नहीं करना। सबसे नहीं स्क्रीनशॉट मांगते आजकल खतरनाक बन गए। आजकल नई प्रोडक्ट्स का स्क्रीनशॉट ही ले रहा हूँ और कुछ भी नहीं। ये हमारे लिए एग्जांपल सेट कर रहे हैं। ये लास्ट में मेरा दिखाओ। ये गाड़ियों के स्क्रीनशॉट। नहीं गाड़ियों का नहीं, जो लिखा हुआ है आप उसके ऊपर फोकस क्या लिखा चलो, पढ़ के बताओ, हमें तो नजर नहीं आ रहा ना। वैसे हम इतने अच्छे होते ना देखने में दूर से, तो आज हम यहाँ ना होते। माई लाइफ इज एट दैट स्टेज, हिम्मत हारा तो सब हार जाऊंगा। ओ भाई, ओह माय गॉड यार, ये किसके लिए सेव किया? ये क्यों सेव किया इसने और किसके लिए? आसिफ ये किसके लिए? मैंने आज तक किसी के लिए कुछ लिखा वो इसने इसलिए किया था कि रोजे थे तो बेचारा हिम्मत हार रहा था। तो मैं किसी को बताना तो नहीं चाह रहा था पर अपने लिए रख रही थी। नहीं यार ये तो बहुत इमोशनल हो गया, ये बहुत इमोशनल हो गया। बस वासिफ से शिफ्ट करते हैं एक बार व्हाट्सएप की तरफ। व्हाट्सएप चलो की ये गैलरी व्हाट्सएप वाली हिम्मत आप ही करें। मेरी गैलरी का आखिरी स्क्रीनशॉट। बात देखना इधर उधर ना करें, आखिरी वाला ही दे। ये बात तो उनकी टीम में है। नहीं है यार, है फोन हमें दे, हम निकाल देते हैं। ये तो नहीं हो सकता कभी स्क्रीनशॉट है। ये मैं अभी एक टूर पे गया हुआ था कल, तो वो उसकी वापसी का स्क्रीनशॉट लेके मैंने रखा हुआ है बिल का। अच्छा बिल की Head के काम। आगे चलते हैं मेरे ख्याल से अगला सवाल। अच्छा आप सब में से ना हर बंदा को किसी में कोई ना कोई हिडन टैलेंट होता है या कुछ ऐसी चीज़ होती है। आपसे हम ना थोड़ा सा वियर्ड किस्म का हिडन टैलेंट जानना चाहेंगे। सबसे वियर्ड वॉइस कौन सी निकाल सकते हैं आप लोग? और वो निकाल के दिखानी है यहाँ पे, जैसे बिल्ली हो गई या कोई और ऐसी चीज हो गई। जबरदस्त। इबाद ये सारी बिल्ली है, ये बिल्लियों के निकाल रहे हैं क्या? अरूज तो मेरे ख्याल में सबको एक जैसी वॉइस कही जाता है तो चेंज कर लें कुछ। नहीं ये वॉइस वियर्ड वॉइस पूरे से अब कोई वॉइस चेक करेंगे। अरूज की आवाज से तो पूरा डेस्क डर जाता है अभी। खामोश बैठो। उसकी आवाज ही तुम अपनी काफी आवाज है। निकालो, हम क्या कि ये वियर्ड वॉइस है। आवाज ही काफी है। वासिफ वासिफ ये जो रॉन्ग नहीं सब सेम तोते की आवाज बड़ी अच्छी निकालो, निकाली। दिखानी है निकालो वासिफ। ना तोते की तो आवाज। कि नहीं कवे की मेरा ख्याल है ज्यादा ये सबसे अच्छा था। मैं तो हर बार बस विस्लिंग कर रही होती हूँ लेकिन अभी नहीं कर। वो इंटरेस्टिंग। क्या खामोश हो गई हैं? मैं ये सोच रही हूँ कि मैं कौन सी आवाज निकालूं। मेरी तो आप अपनी आवाज आवाज से ही निकाल डरते हैं। मौका ऐसा आ गया, बिलाखिर वो मौका आया जिसका हम सबको इंतजार था। किसी बात पे ये औरत खामोश है। इस बंदी की आवाजों से मेरे आसपास के दोनों जो डिपार्टमेंट ना वो भी परेशान हुए। बस आवाज का जादू ऐसा है। दबदबा। ये जादू संभाल के रखना। अगर यहाँ पे मौजूद लोगों में से किसी को ब्लॉक करना हो तो आप किसको करेंगे? अरूज आपको ये सवाल ये तो बेइज्जती हो गई कर रहे हैं आप सवाल है। ये तो बेइज्जती हो गई है। वासिफ मेरा नाम नहीं लेना, बाकी यहाँ पर आपकी टीम में से सब में से किसको ब्लॉक करेंगे? वैसे तो ऐसा कोई भी नहीं। नहीं। अगर मौका मिले तो इन सब में से कौन ऐसा होगा जिसको ब्लॉक करना चाहोगे? अगर शुगर मेले में करना हो तो मैं बता सकता हूँ लेकिन ऐसा कोई भी नहीं ओ भाई, serious कोई नहीं लेगा, मजाक है। चलो कोई नाराज होगा। बताओ, कोई नाराजगी नहीं। सीरियस भी नहीं कह रहा हूँ। सीरियस भी नहीं है। बताओ। सीरियस मुझे लगता है इसने व्हाट्सएप का नाम लेना और डाला, वो शाम को लेके नहीं जाएंगे। नहीं उसका मैं कभी जिंदगी में नहीं कर किसको सकता। करोगे?
शुक्र मेरा भी करना ये मेरा ही करेगा। पार्ट टाइम मौजूद है यहाँ पे मेरा ही करेगा। वो मेरा एक अच्छा दोस्त भी है, लेकिन शुक्र मेरे के इसको लिए पता है ये कहेगा ये भी कर रहा है, ये भी कर क्योंकि नहीं करेगा इसलिए। ये मुझे लगता है ना तुम ना ईद के दौरान करना चाहोगे कि ताकि कोई काम शाम ना आए। हाँ ये भी चीज़ है एक तरह से। सुकून से बैठा फिर रहो। तो सबको बट आपको ब्लॉक कर उन्होंने पहले ही टास्क दे दिए ना सबको। अच्छा और आगे। रिमशा इबाद को अच्छा आप ये नहीं पूछते क्यों, बस बता दो कि किसको करना है। रिमशा मैं किसको करूँगी? मैं अरूज को कर दूंगी। गिव एंड टेक चल रही है। यार आपसे नहीं पूछेंगे, आप कहेंगे आप हम सबको ब्लॉक आप कर देंगे। हमें नहीं ब्लॉक करने जाएंगे। मैं जिसको ब्लॉक करना चाहूंगा मुझे नाम नहीं पता। हाँ, मैं बट साहब को ब्लॉक करना। देख ले बेटा, मैं ये मुझे ब्लॉक कर भी दे, मैं इसको पकड़ लूंगा, कहीं नहीं जा सकता। ये वादा कोड जाएगा। मेरा जो पर्सनल नंबर भी है ना वो सिर्फ और सिर्फ ऑफिस में बट साहब के पास है। ओह सिर्फ बट साहब के पास तो नहीं होगा, मेरे पास है। ऑफिस में सिर्फ बट साहब के पास। मेरे ख्याल से अब अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं और लास्ट सेगमेंट होगा ये हमारा। तो वहाँ पे हमने नहीं, हमारी रिसर्च टीम ने कुछ पर्चियाँ पड़ी हुई हैं, वो आप सबके लिए एक एक है, वो आप सब लोग एक एक उठाएंगे और उनमें जो सवाल लिखा हुआ है उसका जवाब देना है। और अगर ना दे सके तो फिर वही बात है कि आपने हमें ईदी देनी है। हमें क्या मिलेगा? और फिर हमें क्या मिलेगा? पर्चियां तो मैंने सुना था क्रिकेट टीम में होती हैं, यहाँ भी आ गई हैं। पर्ची हर जगह चलती है। पर्ची हर जगह चलती है। पर्ची कुछ पहले लिफाफे मांग रहे हैं ये। रिमशा क्या लिखा है रिमशा, पढ़ के बताओ। ये सवाल मैंने बिल्कुल नहीं लिखे, पहले बता रहा हूँ, मैंने बिल्कुल ये नहीं मैंने लिखे हैं। बाद में रीड करना है। चलो मेरे पास ये वाला ऑफिस वाला नहीं, ऑफिस के ग्रुप्स के मैसेजेस के अलावा। ग्रुप्स के मैसेजेस के अलावा क्या? मेरे घर वालों का मैसेज आया हुआ है कि अभी तक शो नहीं खत्म हुआ। ओ ईद के दिन भी बेचारों को टेंशन है कि शो नहीं खत्म हुआ। रिमशा वो कॉल कर रहे थे। बस ये तो आसान सा था यार। यार ये बचत तो हो गया जुल्म फोन किया आप ऑफिस लोगों वाला। ने मेरे साथ। ईद से रिलेटेड कोई सॉन्ग सुनाओ। हाँ ये तो सुनाना पड़ेगा। हाँ, ये वो पॉइंट है। आप गा के सुनाना। गा के थोड़ा आप सा लोग डांस कर लेंगे? हम कर लेंगे, हमारे बहुत। ईद मुबारक मुबारक ईद मुबारक। ये याद है। हम सॉरी अगर आपके कानों को तकलीफ पहुंची। बट साहब की पर्ची से क्या निकला? एक्शन के साथ क्या मतलब यार? पंजाबी मूवी का कोई भी डायलॉग बोल के दिखाओ एक्शन के साथ। चले आप पंजाबी मूवी का डायलॉग बोल दें, जैसे वे मोलिया मोले नु मोला ना मारे। मोला नहीं मरता। ऐसे नहीं बोलना ना, जैसे जैसे जोश के साथ। ये हमारी जो मोला जेट मूवी है उसका ही डायलॉग है पंजाबी। अभी काफ़ी जो है वो इसका जो सेकंड पार्ट बना है वो भी काफ़ी वो है, तो उसका एक बड़ा मशहूर डायलॉग है कि मोले नु मोला ना मारे थे मोला नहीं मरता। वाह वाह वाह। लेकिन अगर आप ये पंजाबी पुरानी मूवीज में जाते तो वो आप डंडा उठा के सुल्तान हमारे भाई वाला तो फिर डंडा ऐसे नहीं, करते- गंडासा। गंडासा। तो फिर आप उसको ऐसे घुमा के ऐसे करते तो वो ज्यादा अच्छा। वैसे कोई कश्मीरी मूवी होती तो हम उसका भी कर लेते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पास है नहीं। तो इबाद साहब अपने बचपन की कोई एम्बैरेसिंग स्टोरी शेयर करो। वो स्टोरी शेयर करो। इंटरेस्टिंग। मुझे तो चेयर्स वाली याद आ रही है आपकी। छुपाने वाली। यार वो कुछ ज्यादा नहीं हो जाएगा। नहीं सुना दे। मैं स्कूल तक भी जा सकती कोई बात नहीं, वीडियो। स्कूल वाले अब कौन सा स्कूल वालों ने पकड़ के फेल कर दिया? अच्छा ये एक दफ़ा ऐसे हुआ था कि हम कज़न्स आपस में छोटे 5-7 ठीक है ना 3 क्लास में पढ़ते थे तब। तो असर का टाइम था, स्कूल से छुट्टी हो गई थी, हम लोग घर आए और आपस में खेलते खेलते पता नहीं क्या आया माइंड में कि यार जो हम स्कूल में चेयर रखी हुई हैं वो घर ले आते हैं, वो हमारी उनके पीछे नाम लिखा हुआ होता है, तो अगले दिन जब जाएंगे साथ ले जाएंगे और फिर साथ ले आएंगे। तो हम ये वाला स्केड्यूल बनाते हैं और वो ले आए। हम लोग चले गए स्कूल, ठीक है असर का टाइम था, स्कूल चले गए और स्कूल में वहाँ से निकलते निकलते वो भी आया कि जो वो घंटी होती है और छुट्टी वाली और खुला हुआ था असर में। हाँ असर के बाद स्कूल के वो गेट ओपन होते हैं, ठीक है, और वो छोटा जो होता है उसको बजाने के लिए वो भी लिया और अपनी अपनी चेयर ली और सारे छोटे छोटे उठा के हम लोग तो लंबी लाइन लगाई हुई और घर पहुँच गए। और सबसे पहले देखा जी हमारी अम्मा जी ने, उन्होंने कहा ये क्या, मतलब वो हैरान हो गई कि उन्होंने क्या चोरी करके लिया है। हमें इतना भी डर नहीं था कि यार ये 7 स्कूल के घर हैं, वो लोग देखेंगे, कोई हमें क्या कहा, हमें कहा उनके पीछे नाम लिखते हैं तो ये हमारी चेयर है भाई। तो वो फिर खैर हम ले आए और हम जब हमें तो घर से मार पड़ी, जो सबसे आगे था उसको पड़ी, पिछले वाले वापस भाग गए। मजे की बात, ये चेयर्स वाला रोला आज तक हमारे ऑफिसों में भी चल रहा है। और ये रिमशा के साथ।
शादी हो जाती है। काम हुई थी, कहीं बात घर तो नहीं लेके गया, चेक कराना पड़ेगा। देखिए नेकी के काम करने चाहिए क्योंकि बात कोई भी चीज घर नहीं लेके जाता, प्लॉट पे लेके जाता है। जरूरत पड़ती है जरूरत। ईंटों पे बैठा नहीं जाता। मेरे ख्याल से सबसे मुश्किल इसके पास है। मुझे मत मारना, मुझे मत मारना। लिखा हुआ मैंने नहीं है, मैंने कुछ नहीं लिखा। मैं सबसे ज्यादा प्यारी हूँ, 5 तरीकों से बोलो। ये तो अच्छा है, ये तो अच्छा है, ये तो सच्ची। 5 तरीके कहाँ से आएंगे? अब देखो, अब ये तो तुम्हें करना मतलब एक गुस्से से बोलो, एक प्यार से बोलो, एक थोड़े नॉर्मल लहजे में बोलो। में बोलते हैं। हाँ। 1 2 3 स्टार्ट एक्शन। मैं बहुत प्यारी हूँ। ओके मैं बहुत प्यारी हूँ। ठीक है मान लिया यार। मैं बहुत प्यारी हूँ। अच्छा अच्छा मान लिया ठीक है। मैं बहुत प्यारी हूँ। तो मैं क्या करूँ? खुद ही हंस दिया। 4 हो गए, 5वां बस 4 पे डन नहीं, 5वां भी। 5वां भी। मैं प्यारी हूँ ना। यार जबरदस्त, अच्छा किया। एक्टिंग करनी चाहिए आपको। लास्ट में साथ भी हमने सुना है कि आपकी आवाज बहुत अच्छी है। आपने ठीक, आपने सिर्फ ये सुना है या आपने कुछ सुना भी है? नहीं आप कुछ सुनाएंगे तो सुनेंगे ना, उसी सुनाने के हाँ लिए हमने सुना है। सुनाए आपको, क्या क्या सुना है? मेरे ख्याल से हदीका कियानी का एक ट्रैक है मन दी मौज विच, कश्मीरी हैं और मेरे ख्याल से सब कोई साथ गुनगुना लेते हैं। मन दी मौज विच हंसना खेडना, दिल की रखना कम्मे कम्मे, मैं न पे किस्से की मंदा नहीं बोलना, चंदी चांदनी चंदे कन्ने, मन दी मौज विच हंसना खेडना। मेरे ख्याल से इतना काफी है, काफी है यार। कोई और भी सुना दें फिर एक और ऐड कर दें, ये काम। थैंक यू। मेरे ख्याल से आज का शो हम वाइंड अप करते हैं क्योंकि काफ़ी लॉन्ग शो हो गया है और अगर तो ऑडियंस अभी तक जुड़ी हुई है और अभी तक ये शो देख रहे हैं तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें इतना लंबे वक्त के लिए बर्दाश्त करने के लिए। और होपफुली कि अगर आप अभी तक देख रहे हैं तो आप इंजॉय कर रहे होंगे, आपको ये फ़न एक्टिविटीज़ पसंद आई होंगी। और अगर किसी को ये कोई इस तरह की चीज़ लगी हो कि जो हमें नहीं करनी चाहिए थी या कोई इस तरह की बात, तो उस पर आप तनकीद भी कर सकते हैं। लेकिन ये है कि कंसिडरिंग कि जिस तरह से जिस माहौल में ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं और जिस माहौल में न्यूज़ के सेगमेंट चल रहे होते हैं तो थोड़ा सा टफ होता है, इसलिए हमने थोड़ा सा इन सब लोगों को रिफ़्रेश करने के लिए ये सेगमेंट्स रखे। तो मेरे ख्याल से खुदा हाफ़िज़। आपने अगर कोई इख्तितामी कलमात कहने हैं तो वो कह दें। नहीं, हमारे और कश्मीर डिजिटल की तरफ से अल्लाह हाफ़िज़। खुदा हाफ़िज़।